नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन वॉइस। मैं विक्रम सिंह। उत्तराखंड के देहरादून जिले का लवारी गांव कभी यमुना के किनारे बसा शांत और समृद्ध गांव था। आज वही गांव जलमग्न है और उसके लोग बेघर। वजह व्यासी जल विद्युत परियोजना। लेकिन सवाल यह है कि क्या लवारी वासियों ने खुद अपने पुनर्वास के रास्ते बंद किए या सरकार ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? इसके लिए आपको सबसे पहले मुआवजा और पुनर्वास में अंतर को समझना पड़ेगा। मुआवजा, जिसको अंग्रेजी में कंपनसेशन भी कहते हैं, एक आर्थिक सहायता होती है जो सरकार या संबंधित संस्था द्वारा प्रभावित लोगों को दी जाती है। यह राशि संपत्ति के नुकसान या अधिग्रहण के बदले में दी जाती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की जमीन किसी सरकारी परियोजना के लिए ली जाती है तो उसे उसकी जमीन की कीमत के अनुसार पैसा दिया जाता है। अब पुनर्वास जो होता है, पुनर्वास का मतलब प्रभावित लोगों को नई जगह पर बसाना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना होता है। इसमें उन्हें नया घर, रोजगार की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, स्कूल आदि देना भी शामिल होता है। यदि कोई गांव किसी बांध परियोजना के कारण डूब जाता है तो सरकार को वहाँ के लोगों के लिए नए स्थान पर वैकल्पिक गांव बसाना चाहिए। मगर लोहारी गांव के मामले में सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने ग्रामीणों को मुआवजा तो दिया, लेकिन उनके पुनर्वास की कोई उचित व्यवस्था नहीं की। गांव वालों ने जमीन के बदले जमीन की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसा मिला, जिससे वह नए ठिकाने की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए। इसलिए मुआवजा देना समाधान नहीं होता, पुनर्वास भी जरूरी होता है। अब इस मामले में थोड़ा कानूनी प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो संविधान का आर्टिकल 21 है, वह लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि सरकार किसी समुदाय को विस्थापित करती है और उन्हें उचित पुनर्वास नहीं देती तो यह उनके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी बसने का अधिकार देता है। लेकिन जब सरकार विस्थापन करती है तो उसे लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 300(a) कहता है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी की भी संपत्ति नहीं ले सकती। यदि सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। 2013 में केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम बिल भारत की संसद से पास किया है, जिसके तहत यदि सरकार या कोई निजी कंपनी किसी को विस्थापित करती है तो उन्हें उचित पुनर्वास देना अनिवार्य है। इसमें विस्थापित परिवार को मुआवजा देना, वैकल्पिक भूमि और अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसी प्रकार 1989 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी बनाया था, जिसके तहत यदि आदिवासी या अनुसूचित जाति के लोगों को विस्थापित किए जाते हैं तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। मगर उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस कानून का पालन किया क्या? नहीं। अब सवाल उठता है कि सरकार पुनर्वास ना करें तो यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है? इसका जवाब है हाँ। यदि सरकार लोगों को उनकी जमीन से हटा देती है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती तो ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि सरकार जब भी कोई परियोजना बनाती है तो लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।